अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि मुस्लिम लीग नून का जो महंगाई मार्च है इसने गवर्नमेंट को किस हद तक जो है वो नुकसान पहुंचाया या गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल इससे किस हद तक मुतासर हुई, इसके ऊपर तो बात करेंगे। साथ साथ जो इमरान खान साहब का खिताब है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बड़ी डिटेल से बात करूंगा। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब मिलने गए चौधरी परवेज़ लाई से, इसके ऊपर क्या बात हुई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मैंने आज आपके साथ डिस्कस करनी है। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहले नून लीग के महंगाई मार्च की तरफ बात करने जा रहा हूँ कि जो नून लीग का महंगाई मार्च है इसमें ये बयानिया जो दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब जो हैं इनके दरमियान कोई लड़ाई है या ये दोनों जो हैं वो कोई इन दोनों के आपस में कोई ग्रुप बने हुए हैं, तो ये बात जो है ये अफवाहें तो दम तोड़ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर मरीम नवाज साहिबा भी मुत्तहिद हैं, हमजा शहबाज साहब भी मुत्तहिद हैं, शहबाज शरीफ साहब जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के वो भी मुत्तहिद हैं। और पूरी मुस्लिम लीग नून जो है इस बयानिए के ऊपर यकजा होकर इस बात पर मुत्तहिद है कि जो फैसला नवाज शरीफ साहब का होगा वो अटल फैसला होगा। अब इस बात के ऊपर जो बड़ा हुकूमत की जानिब से शोर किया जाता था कि जी मरीम साहिबा का एक अलहदा ग्रुप है और शहबाज शरीफ का अलहदा ग्रुप है और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो अपने वालिद के साथ हैं, तो ये बात जो की जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, ये बयानिया तो दम तोड़ चुका है। और ये जो ऑपोजिशन आप कह सकते हैं कि वो ऑपोजिशन जो किसी वक्त में कहा जाता था कि ये जी स्ट्रेंथन नहीं हो सकते, ये मजबूत नहीं हो सकते, इनकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, तो अब वही अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद का महाज खोल कर बैठ चुकी है, जो अब किसी न किसी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। और उसका मंतकी अंजाम ये होगा कि इमरान खान साहब अगर इसको माइट बी पॉसिबल कि इमरान खान साहब इसको डिले करते हैं, एक दिन डिले करते हैं, 2 दिन डिले करते हैं, तो ये किसी न किसी नतीजे तक ज़रूर पहुँचेगा। और इसका नतीजा ये होगा कि वोटिंग होगी और इमरान खान साहब को वोटिंग के ज़रिए अदम एतमाद के ज़रिए जो है अदम एतमाद में वोटिंग के ज़रिए इसका जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब ऑपोजिशन जो है उसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त एक महंगाई मार्च है जिसका लाहौर से आगाज़ हुआ, और लाहौर जहां पर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, जिस लोकेशन पर मैं अपने घर की जिस लोकेशन पर बैठा हूँ, मेरे घर से मॉडल टाउन का जो डिस्टेंस है वो जस्ट ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है बाइक के ऊपर या कार के ऊपर वो जस्ट 5 मिनट्स का है। तो वो मॉडल टाउन जहां से मुस्लिम लीग नून ने अपने इस महंगाई मार्च का आगाज़ किया, उस महंगाई मार्च के आगाज़ के साथ साथ जब ये सारा ये मामला आपने देखा कि ये मुस्लिम टाउन तक गया, उसके बाद मॉडल टाउन से मुस्लिम टाउन तक का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवलिंग डिस्टेंस जस्ट 10 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो वो जो 10 मिनट का रास्ता है वो 7 घंटे के अंदर तय हुआ। और इतना क्राउड था मुस्लिम लीग नून का, इतना वोटर था कि पूरे लाहौर में जिस तरह उन्होंने 22 सीटें जीती हैं सूबाई असम्बली की, और ये जो कौमी असम्बली है उसकी जस्ट वो 3 सीटें हारे हैं, तो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत मजबूत है, बिलखसूस लाहौर के अंदर बहुत मजबूत है। और मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो एक ही स्टेज पर मौजूद हैं, वो एक ही स्टेज पर खड़े होकर खिताब भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को भी ललकार रहे हैं। तो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त पूरी अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद है इनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। इनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो एक महाज बनाया गया अदम एतमाद का, उसको अब किसी भी तरह मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपोजिशन जो है वो अपना इफेक्टिव किस्म का रोल प्ले कर रही है। और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है इसके खिलाफ मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब जब एक साथ देखे गए कंटेनर के ऊपर, अभी तक वो एक साथ मौजूद हैं, तो ये गवर्नमेंट का बयानिया बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है कि इनके अंदर कोई बयानिया है या इनका जो है वो कोई नैरेटिव है। अगर इनका कोई एक नैरेटिव ना होता तो आज मरीम नवाज साहिबा डिफरेंट पॉलिटिक्स करती, हमजा साहब डिफरेंट पॉलिटिक्स करते, और उसके बाद ये बात सच्ची साबित हो जाती कि हाँ भाई अगर तो महंगाई मार्च में हमजा साहब नहीं है या उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसको मरियम साहिबा नहीं है, तो इसका मतलब तो फिर ये बात सच्ची साबित हो जाती। लेकिन ये बात बहुत हद तक जो है वो गवर्नमेंट की इसको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने एक महाज के ऊपर जो है वो शिकस्त खाई है, और हुकूमत को अब इस शिकस्त से सबक सीखना होगा कि मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक है
कि कोई भी जो भी फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे वो फैसला मरीम नवाज साहिबा के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा, हमजा साहब के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा और पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। इसका कोई जो है वो दूसरा नैरेटिव नहीं है, सिर्फ एक नैरेटिव है और वो नैरेटिव नवाज शरीफ का नैरेटिव है। और वो मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई बादशाह सलामत है, कोई चौधरी है, कोई जो है वो कोई भी आप उसको कास्ट दे दें उसके ऊपर ये फैसला इम्प्लीमेंट होता है। वो फैसला जो है वो आखिरी और पहला फैसला वो नवाज शरीफ का फैसला है। दूसरी तरफ इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के ऊपर, जो गवर्नमेंट के हलकों के ऊपर इसके इफेक्ट्स पड़े हैं, जो इसके असरात हुकूमती हलकों पर पड़े हैं वो बहुत नेगेटिव पड़े हैं। वो इसलिए नेगेटिव पड़े हैं क्योंकि हुकूमत समझती थी कि शायद आवाम नहीं निकलेगी और वो मुस्लिम लीग नून वो 500-600 लोगों का जलसा करेगी और ख़त्म हो जाएगा। सर इस वक्त लोग महंगाई से तंग हैं, बेरोज़गारी से तंग हैं, लाकानूनियत से तंग हैं। इस वक्त लोग जो है वो इस वक्त लोग रोज़गार की तलाश में निकले हुए हैं, रोज़गार के लिए तंग हो चुके हैं। लोगों को खाने की रोटी नहीं मिल रही, लोगों को पहनने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, लोग सड़कों पर सोने पर मजबूर हो चुके हैं, लोग सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी हैं। पूरी कौम जो है वो कर्जों की दलदल में धकेली जा चुकी है। इमरान खान साहब की हुकूमत जिसके खिलाफ अवाम सड़कों पर निकली और मुस्लिम लीग नून का वो महंगाई मार्च जिसके अंदर मैसिव किस्म का क्राउड देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं देखने को मिल रहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ लोगों को निकाला जा रहा है, बल्कि ये इसलिए देखने को मिल रहा है कि इमरान खान साहब ने जो हालात को 3 सालों में इस हद तक अबतर बना दिए कि आज एक आम आदमी जो है वो हाथ फैलाकर अपनी रोजी रोटी के लिए तलाश के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, सड़कों पर निकला। अवाम जो है वो अवाम से इल्तिजा कर रहा है एक शख्स कि मुझे रोटी नहीं मिल रही, मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा, मुझे पहनने को कुछ नहीं मिल रहा, मेरे हालात अबतर हो चुके हैं। तो आज सिर्फ इस कौम के अंदर आज सिर्फ वो 10 से 12 लोग नहीं हैं जिनको रोटी नहीं मिल रही। इस कौम का 45% जो हिस्सा है वो कर्जों की दलदल में धकेला जा चुका है, वो मकरूज हो चुका है, वो महंगाई की हालत में जो है वो पिस चुका है। पाकिस्तान में जो गुर्बत की जो सतह है गुर्बत की वो 45% से भी क्रॉस कर चुकी है। इमरान खान साहब की हुकूमत को इस बात का आइडिया नहीं है। वो समझते हैं कि घर बैठ के वो टीवी लगाएंगे, एलईडी लगाएंगे, वो टीवी ऑन करेंगे और देखेंगे कि जी वो 500-600 लोगों का जलसा। सर नहीं, 500-600 लोगों का जलसा नहीं है। ये अवाम निकली है अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए निकली है। ये अवाम इसलिए निकली है कि उनको रोटी मिले, उनको कपड़ा मिले, उनको पहनने के लिए कुछ मिले, उनको रोज़गार मिले, उनको जॉब्स मिलें, उनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जो गवर्नमेंट की बुनियादी ज़रूरियात होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट जो है, एक गवर्नमेंट जब वो इक़्तिदार में आती है तो वो अगर अवाम की प्रायोरिटीज़ को ही पूरा नहीं कर सकती तो उसको गवर्नमेंट में रहने का कोई हक़ नहीं है। इसलिए अवाम निकली है सड़कों पर। और हमजा और मरीम साहिबा का जो क्राउड है ये क्राउड पुलर था, ये बहुत मैसिव क्राउड था। ये इसलिए भी मैसिव क्राउड था कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है, पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नहीं ख़त्म हुआ। इमरान खान साहब के माइंडसेट के अंदर ये जो बात है कि शायद मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक सिर्फ पंजाब तक है, नहीं सर, पूरे पंजाब से लोग नहीं आए, इस्लामाबाद से आए, पिंडी से आए, फैसलाबाद से आए, मुल्तान से आए, हर जगह से जो है वो लोग इस महंगाई मार्च के अंदर आए। और इसने गवर्नमेंट के हलकों के ऊपर जो असरात मुरतब किए हैं इससे गवर्नमेंट खुद खौफजदा हो चुकी है। क्योंकि इमरान खान साहब के जलसे के ऊपर मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बात करूंगा, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, देखने को मिल रहा है, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। तो अब गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी जी मुलाकात होती है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से उनकी मुलाकात हुई उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक बार फिर गवर्नमेंट के सामने इस डिमांड को रख दी है कि मुझे पंजाब की वजारत आला चाहिए। अब हुकूमती हल्के वही बात के अलिफ लैला की कहानियाँ शुरू करनी और उसके बाद कहा कि जी हम तो आपके बहुत अच्छे इत्तेहादी हैं, हम तो आपके साथ जो है वो 3 साल से हम आपके साथ चल रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग काफ को ये बात कर रही है कि हम आपके साथ चल रहे हैं, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ गवर्नमेंट को ये बात बावर करवा रही है कि अगर आपने हमें अपने इत्तेहाद में कायम रखना है तो फिर आपको हमारी डिमांड्स को भी तो पूरा करना चाहिए, आपको हमारी डिमांड्स को भी तस्लीम करना चाहिए। जिसके हवाले से मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत के सामने वजारत आला की डिमांड रख दी है। और जो परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई थी शाह महमूद कुरैशी से, इसमें परवेज़ खटक साहब भी मौजूद थे, मुस्लिम लीग काफ का जो है वो सीनियर वक्त वो भी इस मुलाकात में था, मुस्लिम लीग काफ की सीनियर क़यादत
सीनियर टॉप लीडरशिप इस मुलाकात में मौजूद थी। तो हुकूमत की जानिब से ये जो बात की जा रही थी कि जी हमारे मुस्लिम लीग काफ के साथ मामला तय पा चुके हैं, तो मामला तय नहीं पाए बल्कि मामला मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। एक ऐसी सिचुएशन जब ये बात सुनने को मिली कि जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह मोहतरम शाहजहान बुगटी साहब जो है उन्होंने हुकूमत के इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया बतौर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के। उन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया और वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनकी मुलाकात होती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है अब वो शायद गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह से उसके साथ बैठकर किसी भी मामले के ऊपर कोई भी मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की सीनियर क़यादत अब इस बात को समझ चुकी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इत्तेहादियों की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, इत्तेहादियों के मुतालबात तस्लीम नहीं कर सकते। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की और परवेज़ खटक साहब की क़यादत में हुकूमती वफ़द की मुस्लिम लीग काफ की सीनियर टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल बेमानी थी। उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला उसके कोई मुस्बत नताइज नहीं निकले। जबकि यहाँ तक ये बात सुनने को मिली कि मुस्लिम लीग काफ के साथ जो हुकूमती वफ़द की मुलाकात हुई इस बारे में जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और वो भी मनसूख कर दी गई, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मुस्लिम लीग काफ इस पोजीशन में नहीं थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बता सके, गवर्नमेंट के बारे में बता सके कि जी गवर्नमेंट हमारे साथ स्टैंड करती है या गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है। इस बारे में मुस्लिम लीग काफ को शुरू दिन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके रहनुमा खालिद मक्सी साहब, उनसे कुछ सहाफ़ियों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी जो हमारे 5 अरकान कौमी असम्बली हैं वो जिनका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, उनके रहनुमा खालिद मक्सी साहब ने बताया कि कौमी असम्बली में जो हमारे 5 अरकान कौमी असम्बली हैं उन सब का एक ही फ़ैसला है कि अब इस गवर्नमेंट के साथ हम मज़ीद नहीं चल सकते। और ये गवर्नमेंट ने अपनी ज़ुबान से निकलने वाले जो अल्फाज हैं उसकी वजह से अपने इत्तेहादियों को भी साइड लाइन कर दिया। इवन कि उनकी बिलावल साहब से मुलाकात हुई तो वो बिलावल साहब की मुलाकात में भी ये बात सुनने को मिली कि बहुत हद तक जो है वो इस बात पर इतफाक़ हो चुका है कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो गवर्नमेंट की अलाइंस है, जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे को तस्लीम कर चुकी है कि अदम एतमाद की सूरत में हम जो है वो अपोजिशन को वोट देंगे। और आज एक जो खबर सुनने को मिली कि जी जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह मोहतरम शाहजहान बुगटी साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि वो गवर्नमेंट के लहाक से अलहदगी का ऐलान करते हुए वफाकी काबीना से वज़ीर-ए-आज़म साहब के बतौर मुआविन ख़ुसूसी भी इस्तीफ़े का ऐलान करते हैं, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं। तो इट मीन्स के इमरान खान साहब को ये बात मालूम हो चुकी है कि इत्तेहादी तो उनके हाथ से निकल चुके हैं। हाँ, अदम एतमाद के वाले से बात करूँ तो अदम एतमाद के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन जो कि कहा जा रहा है कि जी पीर को बरोज़ पीर 4 बजे जी इजलास होगा और उसके अंदर जी फैसला हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अभी इस मामले को मज़ीद लटकाना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि जी इस मामले को मज़ीद लटकाया जाए और इस मामले को मज़ीद लटकाने के साथ साथ 3 से 4 दिन जो है इसके अंदर गैप दे दिया जाए, इसको इल्तवा का शिकार बना दिया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक्सपेक्टेड डिसीजन, एक्सपेक्टेड फ़ैसला वो 1 से 2 दिन में आ जाना है। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट इस बात के ऊपर अमल दरामद नहीं करती और इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं करती तो इट मीन्स कि फिर अपोजिशन जाएगी अदालत में और अदालत में जाकर इस बात का मुतालबा करेगी कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लागू किया जाए, उनके ऊपर आर्टिकल 6 का एक रेफरेंस दायर किया जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर उसकी समाअत होती है तो फिर स्पीकर को मजबूरन इजलास बुलाना पड़ेगा। इजलास तो वो बुला लेंगे लेकिन वो फिर अपने ओहदे से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि हमारा आइन इस बात के ऊपर बहुत वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि जब रेक्विजिशन जमा होती है तो रेक्विजिशन जमा होने के 14 दिन बाद स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाने का पाबंद होता है। अगर वो इजलास नहीं बुलाते तो इट मीन्स कि वो फारग हैं, फिर वो जो मर्जी कर लें। लेकिन मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब ने जहाँ पर एक तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला तो इत्तेहादियों ने भी डाल दिया है। इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि उन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए जाना है या इस्तीफ़े के ज़रिए जाना है, क्योंकि जो जलसे में उन्होंने फैसला किया है वो तो हमारी समझ से बाहर है। उन्होंने वो जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना था वो कोई सरप्राइज़ नहीं दे सके, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर उनके पास कोई बेचने के लिए कोई अच्छा चूरन होता तो वो शायद OLX पे लगा देते और OLX पे जो आवाम आती है वो शायद उनसे ख़रीद लेती।
लेकिन उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास बेचने के लिए ये भी यहाँ तक कुछ नहीं है कि वो अपने अपने अरकान असम्बली के मुतालबे को, इस बात के मुतालबे को तस्लीम कर लें कि अगर वो इस्तीफ़ा दे देते तो शायद इसमें उनकी भलाई होती और कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाते तो शायद उनकी भलाई होती, लेकिन वो इस मुतालबे पर भी नहीं आए। तो इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि उन्होंने इज़्ज़त से जाना है या ज़िल्लत से जाना है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो ये इमरान खान साहब ने फैसला करना है। अगर वो ज़िल्लत से जाना चाहते हैं तो फिर वो अदम एतमाद ना आने दें, फिर वो इस्तीफ़ा देंगे, और अगर वो इज़्ज़त से जाना चाहते हैं तो फिर वो रिज़ाइन कर दें और रिज़ाइन करके न्यू फ्रेश इलेक्शन का ऐलान कर दें। शायद उनकी जो रईस इज़्ज़त है वो बच जाएगी। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।